हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के जो ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, इसके जो हमारे जो न्यूज सपोर्ट मटेरियल आई है बच्चों 2023 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ना केवल पढ़ेंगे, टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि पूरे यूट्यूब पर सपोर्ट मटेरियल की क्लास 11 की ज्योग्राफी की आपको कहीं भी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। अच्छी क्या बच्चों, मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है? तो बच्चों कहां पे सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती है? तो इसका सही उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय। क्या है बच्चों? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, पृथ्वी वायुमंडल को ऊर्जा विपरीत करती है। जो पृथ्वी जो है वायुमंडल को ऊर्जा विपरीत वापस लौटा देती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं लघु तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं बच्चों? लघु तरंग दैर्ध्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किस वायुमंडल में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? तो वो होता है बच्चों पार्थिव विकिरण। क्या होता है बच्चों? पार्थिव विकिरण। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, पृथ्वी के ऊष्मन एवं शीतलन होने के संदर्भ में कौन सा तथ्य सत्य है? तो बच्चों वायुमंडल की निचली परतें जो गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निम्नलिखित में से अभिवहन का क्या परिणाम है? अभिवहन के परिणाम क्या निकलते हैं? तो बच्चों अभिवहन से ना क्या होता है, लू चलती है। गर्मी के टाइम पे क्या चलती है? लू चलती है, गर्म हवाएं बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, पृथ्वी के एल्बिडो से क्या अभिप्राय है? बच्चों एल्बिडो का मतलब क्या होता है? यह होता है बच्चों पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरित मात्रा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, सूरज एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच जो सबसे कम दूरी होती है वो कब होती है? तो ये होती है बच्चों 3 जनवरी को। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर बहुत गर्मी पड़ती है और उत्तरी ध्रुव पे क्या पड़ती है? इस टाइम पर ठंडी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, जल सूरज एवं पृथ्वी अधिकतर दूरी पर होते हैं उस दिन पृथ्वी की कौन सी स्थिति कहलाती है? जब लिखा होना चाहिए था बच्चों, जब सूरज और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है उसे हम अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपसोर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को उपसोर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, तापमान व्युत्क्रम को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? तो तापमान व्युत्क्रम को वायुमंडलीय तापमान का ऊंचाई के साथ साथ बढ़ना व्यक्त करता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य दास दर है। तो बच्चों सामान्य दास दर क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में परिवर्तन आता है। इसी को सामान्य ह्रास होना चाहिए बच्चों, दास नहीं ह्रास। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा डैश कहलाती है? तो बच्चों पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर विकिरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों। देखिए लघु उत्तरित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल सूर्यताप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होती है? वायुमंडल सूर्यताप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होती है? तो फर्स्ट बच्चों, सूरज से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है जिसे वायुमंडल सोखता नहीं है। सेकंड, यह सौर विकिरण भूतल पर पहुंच करके पृथ्वी को क्या कर देता है? गर्म करता है। ठीक है। थर्ड है बच्चों, पृथ्वी से ऊष्म दीर्घ तरंगे, लंबी तरंगे के रूप में निकलती है जिसे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अवशोषित करती है और वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारा, सर्वाधिक ताप कौन से कटिबंध में मिलता है और क्यों मिलता है? तो सबसे ज्यादा जो तापमान है वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर मिलता है। इसके निम्न कारण है। पहला, वहां मेघा छिद्रन का मतलब होता है बच्चों बादलों का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है।
सेकंड, शीत ऋतु में मध्य तथा उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होती है, इसके कारण। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं, किन्हीं तीन को स्पष्ट कीजिए। पहला है बच्चों चालन। क्या है बच्चों? चालन। अब असमा अस एक सेकेंड रुकिए बच्चों। चालन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। चालन है जब असमान ताप वाले दो पिंड, अलग अलग टेम्परेचर वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडी पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है जब तक कि दोनों पिंडों का तापमान बराबर ना हो जाए, उसे चालन कहते हैं। सेकंड है बच्चों संवहन। संवहन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में क्रमशः लंबवत ऊष्मा की स्थानांतरण होती है। थर्ड है संवहन प्रक्रिया गैसीय तथा तरल पदार्थों में होती है, वायुमंडल को गर्म ठंडा करती है। फोर्थ है बच्चों यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। फिफ्थ है बच्चों किसी गैसीय या तरल पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा का संवहन होता है। सिक्स्थ है बच्चों अभिवहन। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षेत्रीय दिशा में स्थानांतरण होता है। मध्य अक्षांशों में होने वाली मौसम की विभिन्नता अभिवहन के कारण होती है। सेवेंथ है बच्चों वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी ऊष्मा कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संवहन करती है। एट्थ है बच्चों ये प्रक्रिया ठोस, गैसीय तथा तरल पदार्थों में होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का प्रभाव स्पष्ट करो। दक्षिणी गोलार्ध पे जो महासागरों का प्रभाव पड़ता है ना, उसे बताना है। तो यहां समानांतर रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है। इन रेखाओं में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्रता होती है। थर्ड है बच्चों 20 डिग्री से लेकर 10 डिग्री। एफ 0 से समताप रेखा क्रमशः 35 डिग्री से 45 डिग्री तक और 60 डिग्री तक दक्षिण में समानांतर पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के कारण कारकों का विवेचना करो। पहला बच्चों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सेकंड सूरज की किरणों का नीति कोण होना चाहिए था बच्चों, ये गलत है, आपका मिसप्रिंट है। थर्ड वायुमंडल की पारदर्शिता। फोर्थ है बच्चों स्थल का विन्यास। ठीक है। अब बच्चों को ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको दीर्घ उत्तरित प्रश्न, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पृथ्वी के धरातल पर तापमान के विवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों पृथ्वी तो किस कारण से गर्म ठंडी होती है वो तो देख लिया। ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों में अणुओं की गति को दर्शाता है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने को दर्शाता है, जिसे डिग्री में मापते हैं। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों को प्रभावित करता है। देखो पहला तो हमारा जो तापमान प्रभावित होता है अक्षांश से, ठीक है। दूसरा है ऊंचाई, तीसरा समुद्र से दूरी। तो देखो अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। सूर्य ताप की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न पाई जाती है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्री मल के पास तल होना चाहिए था, ये मल लिखा हुआ है, मिसप्रिंट बहुत है बच्चों न्यू वाले सपोर्ट में। तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक और ऊंचाई में स्थित स्थलों पर तापमान कम होता है। समुद्र से दूरी किसी भी स्थान में के तापमान को प्रभावित करने वाले दूसरे महत्वपूर्ण कारकों में समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थिति क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल के समीर को सामान्य प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों तापमान का व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं तथा व्युत्क्रम के लिए आवश्यक भौतिक दशाएं बताइए। देखो ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, व्युत्क्रमण कहलाता है।
ठीक है। स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोम के धारण के से धरातल से समीप ठंडी वायु तथा ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। तापमान के व्युत्क्रम के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां सहयोग करती है। क्या क्या परिस्थितियां? लंबी रातें, बच्चों जितनी लंबी रातें होंगी पृथ्वी उतना ठंडा होता है। पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करता है तथा रात के समय ताप छोड़ता है। रात्रि के समय तापमान थोड़ा पृथ्वी से ठंडी हो जाती है तथा ऊपर की वायु अपेक्षाकृत क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है बच्चों। सेकंड है स्वच्छ आकाश भौमिक विवरण द्वारा पृथ्वी के ठंडे होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित का होना अति आवश्यक है। मेघ रहित मतलब बच्चों मेघ का ना होना। ठीक है। इससे भी पृथ्वी क्या होती है? ठंडी होती है मेघ के ना होने से। शांत वायु, बच्चों वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्र के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती है और तापमान का व्युत्क्रम नहीं हो पाता है। ठीक है। शुष्क वायु, शुष्क वायु में ऊष्मा के ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं करती है, अतः ठंडी होकर के तापमान की स्थिति पैदा करती है। हिमाच्छादन का मतलब क्या होता है? हिम और सौर्य विकिरण के अधिकांश भागों को परावर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रम होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में साल भर व्युत्क्रमण होता रहता है। बच्चों ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा। ठीक है। ये लघु तरंग द्वारा सौर का विकिरण है। ठीक है। और ये दीर्घ तरंगों के द्वारा पृथ्वी का विकिरण है। ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बादलों द्वारा परावर्तित मात्रा 27%। सेकंड क्वेश्चन है सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा एल्बिडो कहलाती है। ठीक है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट किससे अनुरक्षित होता है? तो वो होता है बच्चों ऊष्मा के स्थानांतरण से। ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी क्लास 11th की ज्योग्राफी की? और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कोई कमी लगती तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है बच्चों। और हमारा सहयोग करें, हमारी पूरी टीम जो भी हमारी पीडीएफ तैयार करती है बच्चों, पीपीटी तैयार करती है, उस टीम की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। प्लीज आप उन्हें, मेरा अकेले का काम नहीं है बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस भी देखना होता है मुझे, फिर ऑनलाइन पे काम करने के लिए बच्चों आपको पता है एक वीडियो को प्रिपेयर करने से पहले कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है एक वीडियो को प्रिपेयर करने से पहले। तो बच्चों उस मेहनत को आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी सहयोग से नहीं हो सकता। हमारी वीडियो लगातार 12th क्लास की भी आ रही है। आप अपने 12th क्लास के सीनियर फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।